वेदव्यास महाभारत के रचयिता की कहानी वेदव्यास, जिन्हें कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय साहित्य के एक महान ऋषि हैं। उनका जीवन और कार्य भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जन्म एक अद्भुत परिस्थिति में हुआ था। उनकी माता स- सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी और उनके पिता पराशर मुनि एक महान ऋषि थे। यमुना नदी के एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, जिसके कारण उन्हें द्वैपायन कहा गया है। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण भी कहा जाता था और इस प्रकार वे कृष्ण द्वैपायन। बचपन से ही व्यास जी की रुचि तपस्या और ज्ञान में थी। उन्होंने अपनी माता से अनुमति लेकर जंगल में गहन तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त। उस समय वेद एक ही थे जिन्हें लोग श्रुति परंपरा से याद रखते थे, लेकिन कलयुग के आगमन के साथ व्यास जी ने महसूस किया कि लोगों की याद दशत कमजोर हो जाएगी और वेदों का ज्ञान विलुप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने वेदों का 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस महान कार्य के कारण ही वे वेदव्यास। व्यास जी का सबसे बड़ा योगदान महाभारत की रचना है। यह सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म, नीति और जीवन के हर पहलू का विशाल ज्ञान। यह कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुई महान युद्ध और उनके कारणों का वर्णन करती है। महाभारत लिखने के लिए व्यास जी ने गणेश जी को अपना शर्त यह थी कि गणेश जी बिना रुके लिखेंगे और व्यास जी बिना रुके बोलेंगे। यदि कोई भी रुकता तो लिखने का काम बंद हो जाता। यह शर्त इसलिए रखी गई थी ताकि यह विशाल ग्रंथ जल्द से जल्द। महाभारत की कथा सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान दार्शनिक ग्रंथ भी समाहित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। यह संवाद व्यास जी ने महाभारत में बड़े ही सुंदर ढंग से। व्यास जी ने महाभारत के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे, जिनमें 18 पुराण प्रमुख है। इन पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां, सृष्टि की रचना और विभिन्न युगों का विस्तृत वर्णन। उन्होंने श्रीमद् भगवत पुराण की भी रचना की, जिसे भक्ति और ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु और उनके अवतारों, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को भी ज्ञान दिया। सुखदेव बहुत ही ज्ञानी और विरक्त थे और वे अपनी माता के गर्भ से ही ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने व्यास जी से ही भगवान भगवत और उन वेद व्यास को एक अमर ऋषि माना जाता है। हिंदू धर्म में उन्होंने चिरंजीवी या अमर व्यक्ति माना जाता है, जो आज भी जीवित है और ज्ञान का प्रसार करते रहते हैं। वेदों का विभाजन, महाभारत और पुराणों के की रचना करके उन्होंने भारतीय संस्कृति और ज्ञान का एक नया आयाम दिया। वे धैर्य और तपस्या के प्रतीक है।